और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो, फेविक 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 फेविकॉल। तो आपने अभी देखा कि नाम तक तो पता नहीं है और क्रिटिसिज्म चल रहा है। मैं हूँ अहा और ये है लास्ट वीक ऑन ट्विटर। देखो, पूरी कोशिश चल रही है टू गिव यू अ डाइवर्जन, और उसी के तहत ये वीक डेडिकेटेड था बाबा जी के बुद्धिमत्ता प्रदर्शन के लिए। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। मगर ये नहीं बता रहे कि उनके ही एक सीईओ की कोरोना से मौत हो गई। सुनील बंसल पतंजलि आयुर्वेद के डेयरी कारोबार के प्रमुख थे। बताया जा रहा है कि कोरोना के चलते उनके लंग्स खराब हो गए थे। बताना चाहिए ना, गौमूत्र पिलाया था, कोरोनिल किट दिलाया था, ऐसे कैसे मौत हो गई? करते ना उपचार। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन। बाबा जी ने पूरा हफ्ता लोगों को अपने फालतू बयानों में फंसा कर रखा। कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव। और अगर आपको लगता है कि इस सब में रिलीजन नहीं घुसा सकते ना, क्या कर रहे हो यार? अपडेटेड रहा करो, इंस्टा पे फॉलो करो, क्योंकि रामदेव जी के साथी बालकृष्ण ने हाल ही में ट्वीट किया है, आईएमए के जो प्रेसिडेंट हैं वो कंस्पायर कर रहे हैं टू कन्वर्ट इंडिया टू क्रिश्चियनिटी। आईएमए इज स्टैंडिंग अप टू ऑल दिस, मगर जब पापा प्रधानमंत्री हो तो थोड़ा एटीट्यूड तो रहेगा ना। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। इसी सब के बीच एक और मुद्दा हीट पे था, न्यू सोशल मीडिया गाइडलाइंस वाला नहीं, वो तो ओवर हो गया। ये पात्रा जी की करामात है। एक बड़ी खबर, ट्विटर के 2 दफ्तरों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक साथ रेड की है। दिल्ली के लाडो सराय में ट्विटर के दफ्तर में स्पेशल सेल की टीम पहुंची और गुरुग्राम में भी ट्विटर के दफ्तर पर स्पेशल सेल की एक और टीम ने जाकर रेड की है। ये छापे कांग्रेस टूल किट मामले में पड़ रहे हैं। पात्रा एंड पार्टी ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया, ये कहते हुए कि ये जो टूल किट है कांग्रेस पार्टी ने एंटी नेशनल मोटिव से क्रिएट किया है। कांग्रेस ने कहा भैया फेक है। ट्विटर ने इन ट्वीट्स पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। यहीं से इशू राइज हुआ। गवर्नमेंट ट्विटर पे दबाव बनाने लगी इस मैनिपुलेटेड मीडिया के टैग को हटाने के लिए। ट्विटर ने इग्नोर किया तो पुलिस दफ्तर पहुंच गई। सर आपकी क्या अंदर कोई बातचीत नहीं हो पाई क्या? बैरंग लौटना पड़ रहा है? अभी ऑफिस बंद है, हम ट्राई कर रहे हैं उनके ऑफिशियल को। ट्विटर के अधिकारियों से किसी से बात हुई? हाँ, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बात हुई नहीं है बट हम ट्राई कर रहे हैं। भारी भरकम टीम आई थी, कुछ मिला नहीं लग रहा। पहले बात आई कि रेड पड़ी है, फिर क्लैरिफिकेशन आया कि रेड नहीं थी जी, ये कैमरा और इतनी फोर्स लेके हम एक नोटिस सर्व करने गए थे। और इस दौरान संबित पात्रा जी डिबेट्स पर लगातार एक हफ्ते से कांग्रेस, टूल किट और ट्विटर इसका राग गा रहे हैं और गोदी मीडिया लग गई है काम पे। Very well. Leading to losing of lives of thousands of. Who is Twitter to put a manipulated tag on Sambit Patra? ट्विटर भी टूलकिट गैंग का पार्ट हो गया क्या? या ट्विटर भी कोरोना के खिलाफ इंडिया की लड़ाई कमजोर करना चाह रहा है? Brilliant. क्या भारत में विदेशी सोशल मीडिया ये तय करेगा कि कौन सा दस्तावेज सही है और कौन सा गलत? आशुतोष जी, ये अगर संबित पात्रा के खिलाफ हो रहा है तो आपको दर्द नहीं हो रही, किसी और के खिलाफ होता तो आप बैंडेड, पट्टी, दवाई सब लेके आ जाते। पात्रा जी, क्या ट्विटर भी इंडिया के अगेंस्ट है या एंटी इंडिया एजेंडे की जब पोल खुलती है ट्विटर एक्टिव हो जाता है? देखो, सेट रूल है, सबसे पहले मेक इट लुक लाइक कि जैसे देश फिर से गुलाम होने जा रहा है। इस सवाल पर बहस आज बेहद जरूरी है। can India allow somebody sitting in the United States to work on what is happening in India? क्या आपको लगता है डेमोक्रेसी खतरे में है? यानी कुल मिलाकर एक विदेशी सोशल मीडिया कंपनी ज्यादा बड़ी हो गई है भारत के संविधान से। क्या है ट्विटर? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बाहर बैठकर हमारे इंडिया का नैरेटिव तय करने वाले ये ट्विटर। भारत के बारे में अगर कोई विदेशी कंपनी डिसाइड करे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने भारत के बारे में डिसाइड करा और भारत को काबू में ले लिया। मतलब कहां से कहां? कमाल। स्टेप 2, ऑडियंस को बताओ कि इस सब में सबसे बड़े खुराफाती ऑपोजिशन वाले हैं। मतलब कांग्रेस का डर टूलकिट का असर, सब कुछ स्क्रिप्टेड था। मतलब विपक्ष के नेता अपने ही देश की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऑपोजिशन का और काम क्या होता है? कमाल। स्टेप 3, एक बिल्कुल ही बदमाश पैनल सेट करो। आपको देख के लगेगा कि बीजेपी का एक प्रवक्ता है। अरे बहुत भोले हो तुम यार। पर एक है संबित पात्रा, एक ही एंकर और फिर वो एक न्यूट्रल व्यक्ति। लोल, ये कांग्रेस का डीएनए है, इंडिया फॉर सेल उनके डीएनए में है। ये फलाना स्पेशलिस्ट और बॉलीवुड वाले हर बार बच जाते हैं, मगर इस डिबेट में मुद्दे पे जवाब है तो ठीक है, भाजपा के दूसरे नंबर के प्रवक्ता बनकर आए हैं।
तो एक्सपोज करिए अपने आप को, बताइए कि मैं भाजपा का प्रवक्ता नंबर 2 यहाँ बैठा हूँ। देखिए पहले तो ये बता दूं कि आपने जब 2 बीजेपी के प्रवक्ता बुलाए हैं, नंबर 1 नंबर 2 बीजेपी के प्रवक्ता, 2 विपक्ष के बुलाए हैं, तो फिर जब प्रवक्ता बीजेपी का दूसरा है तो बार बार दूसरे से क्यों बुलवाना? आपने वो फर्जी लिख रखा है कि ये क्या पिक्चर बनाती है, तो बीजेपी के प्रवक्ता है, कहा कि पिक्चर बनाते हैं ये। अरे इनको कोई भाई इनकी मदद करो, बीजेपी वाले पात्रा जी इनकी मदद कर दो, कोई पिक्चर बनवा दो इनकी भाई। लोल एक विदेशी कंपनी कैसे डिसाइड करेगी हमारे देश के बारे में कि क्या सही है या क्या गलत? देखिए ये कितना अनफेयर होगा देश के साथ और देश के लोगों के साथ। बोलिए, देश के लोगों के साथ ये कितना अनफेयर होगा? अनफेयर? मतलब वो दर्द फील हुआ तुमको एकदम से? कितना अनफेयर होगा? अच्छा, ये फेयर है, ये फेयर है, ये भी फेयर है, फेयर है, फेयर 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 फेयर। हाँ ये हाँ, इस पर करेंगे आज डिबेट, क्योंकि यही तो वो मुद्दा है जिससे लोग पीड़ित हैं। आई मीन जस्ट इमेजिन, इन टोटली फेक नंबर्स के बेसिस पर भी इंडिया ने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। India, as that country faces what officials call a COVID tsunami. In what is being described as a tsunami. Scenes of desperation across India this morning as the country faces the world's deadliest surge of COVID. Highest number of cases in a day, highest number of deaths in a day, और ये नज़ारे तो कंपैरिजन में भी नहीं है, क्योंकि और देवगन जी को लग रहा है कि पात्रा जी के ट्वीट को जस्टिस नहीं मिला ना, तो वो बहुत ही अनफेयर हो जाएगा भाई देश के लोगों के साथ। देखो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि लोगों को बिजी करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। इस पूरे मामले पर ट्विटर ने फिक्र जताई है, क्योंकि मैनिपुलेटेड टैग का यूज वो पहले भी करते आए हैं, स्पेशली ऑन ट्रम्प्स ट्वीट्स, पर उसके लिए पुलिस कौन भेजता है यार। इसी बीच कांग्रेस ने रायपुर में एक FIR लिखा दी, जहां पात्रा जी ने पुलिस के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। इस पूरी डिबेट में सिर्फ एक काम की बात थी, जस्ट लिसन टू दिस। मैं सिर्फ अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले देश के लोगों से माफी मांग लेना चाहती हूँ। मुझे मालूम है उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि टूल किट उनके लिए मुद्दा नहीं है, भाजपा कांग्रेस के बीच में ये क्या चल रहा है। देश की जो बेरोजगारी दर है वो घटा 10% पर है, देश में वैक्सीन खत्म हो चुकी है। एक विकास वधवा दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अपनी एक आंख ब्लैक फंगस की वजह से खो चुके हैं। जो 13 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, मैं उनसे भी माफी मांग रही हूँ जिन्होंने कहा कि 13 बार पिछले 13 दिनों में 13 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। मुद्दा ये है अलका जी, मुद्दा ये नहीं है जो आप मीडिया पर लेकर जा रहे हैं। मतलब एक बार गैस करो कि पात्रा का जवाब क्या होगा। ना तो पेट्रोल प्राइसेस के बारे में, ना मैं एम्फोटेरेसिन बी के बारे में, क्योंकि आपने मुझे ट्विटर के बारे में बुलाया है, उससे उस पे बात हम वैक्सीन पे डिबेट करेंगे। हम अभी जाके हम आर्थिक नीति पे डिबेट करेंगे। क्यों? साफ नकार दिया। अब शायद इन सब बातों से बोर हो गए हो, मगर पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है। करंट रेट पर इंडिया 2024 तक भी फुली वैक्सीनेट नहीं हो पाए, और ये सब किसी एक पक्ष के लिए तो है नहीं, क्योंकि ये जो मैप है पूरा लाल है और हम सब इसी में रहते हैं।